भारत के अंतरिक्ष खोज कोशिशों में एक अहम छलांग लगाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लद्दाख की त्सो-कार घाटी में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप की स्थापना की है। ये एक उच्च ऊंचाई वाली जगह है जहां मंगल ग्रह जैसा वातावरण है, जिसे भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों और तकनीकों यानी लाइफ सेविंग सिस्टम और टेक्निक्स का परीक्षण करने के लिए चुना गया है। ऐसे में आज बात इसी मिशन पर करेंगे। आखिर ये हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने 31 जुलाई को होप स्टेशन का उद्घाटन किया था। इसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना का नेतृत्व इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जिसे इंडस्ट्री, भागीदारों और शीर्ष अनुसंधान संस्थानों से मदद मिलेगी। यह एनालॉग मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ये अध्ययन करना है कि पृथ्वी पर बाकी ग्रहों की कठोर परिस्थितियों जैसे हालात में मनुष्य कैसे इस वातावरण में जीवित रह सकते हैं। आपको बता दें कि होप मिशन को भविष्य के लिए एक पूर्वाभ्यास बताते हुए डॉक्टर नारायणन ने कहा है कि ये पहल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। होप मिशन के साथ ही लद्दाख की ऊंचाई वाली पूगा घाटी में हुए नए शोध ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुराग खोजे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया है कि घाटी में भूतापीय झरने पृथ्वी की प्रारंभिक स्थितियों की नकल कर सकते हैं और जीवन की शुरुआत से जुड़े कार्बनिक अणुओं को संरक्षित कर सकते हैं। बिरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान यानी BSIP द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस क्षेत्र के कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपों में अमीनो अम्ल, यौगिकों, वसा अम्लों, फार्मोमाइट और सल्फर के अंश पाए गए हैं। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर अमृतपाल सिंह चड्ढा के अनुसार पूगा घाटी का उच्च प्राबैंगनी विकिरण और चरम परिस्थितियां प्रारंभिक पृथ्वी और संभवतः प्राचीन मंगल ग्रह जैसी ही हैं। ACS अर्थ एंड स्पेस केमिस्ट्री में प्रकाशित ये अध्ययन वर्तमान में चल रहे होप मिशन के साथ मिलकर लद्दाख को भारत के बढ़ते अंतरिक्ष और खगोल जीव विज्ञान प्रयासों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे में अगला सवाल ये है कि आखिर यहाँ किस तरह के परीक्षण किए जाएंगे। तो बता दें कि इस मिशन में कई प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, जिनमें से हर पर इसरो के वैज्ञानिकों और मिशन योजनाकारों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी, जैसे कि शारीरिक अध्ययन, कम ऑक्सीजन और उच्च ऊंचाई वाले परिस्थितियों में चालक दल की शारीरिक प्रक्रिया को वास्तविक समय में मापा जाएगा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, तनाव के स्तर, टीम वर्क की दक्षता और सीमित परिस्थितियों में फैसला लेने की क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा, तकनीकी परीक्षण किया जाएगा, स्पेस सूट से लेकर बायोमेडिकल उपकरणों तक एडवांस उपकरणों का मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय परीक्षण किया जाएगा, आपातकालीन अभ्यास भी किया जाएगा, संभावित संकटों के लिए प्रतिक्रिया प्रणालियां और प्रोटोकॉल सक्रिय किए जाएंगे जो मंगल ग्रह पर वास्तविक जीवन का अनुभव कराएंगे। अब अगला सवाल यह है कि आखिर इस मिशन के लिए त्सो-कार घाटी को ही क्यों चुना गया। तो बता दें कि त्सो-कार घाटी को मंगल ग्रह से इसकी पर्यावरणीय समानताओं के कारण चुना गया है। त्सो-कार न सिर्फ एक सुंदर स्थित प्राकृतिक स्थान है, बल्कि यहाँ का वातावरण भी एकदम शांत है। कम ऑक्सीजन, बेहद शुष्क हवा और अप्रत्याशित तापमान के साथ लद्दाख का ये उच्च ऊंचाई वाला बेसिन मंगल ग्रह की कठोर परिस्थितियों को बारीकी से समानता रखता है। यहाँ उच्च UV विकिरण, कम वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक ठंड और खारे परमाफ्रोस्ट जैसे हालात हैं। इस होप स्टेशन में 2 जुड़ी हुई यूनिट है। एक 8 मीटर चौड़ा चालक दल के लिए रहने की जगह है, जबकि दूसरा 5 मीटर चौड़ा उपयोगिता मॉड्यूल है, जिसमें उपकरण और सहायक प्रणालियां रखी जाती हैं।
1 से 10 अगस्त तक 10 दिनों का एक परीक्षण मिशन आयोजित किया जा रहा है, जहां चालक दल के 2 सदस्य अंदर रहेंगे और कई तरह की शारीरिक, मानसिक और कार्य आधारित परीक्षणों में भाग लेंगे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईएसटी त्रिवेंद्रम, आरजीसीबी त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक कई प्रयोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे अध्ययन कर रहे हैं कि अलगाव शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है, स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों का परीक्षण कर रहे हैं और ग्रहों के स्तरों पर काम करने और सूक्ष्म जीवों को एकत्रित करने के तरीकों को आजमा रहे हैं। ये परिणाम भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए सुरक्षा योजना, उपकरणों और प्रणालियों को आकार देने में मदद करेंगे।